उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सदन को संबोधित करेंगी। आने वाली 20 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश किया जाएगा। इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। सत्र के हंगामेदार होने की पूरी संभावना है। विपक्ष ने महाकुंभक दर मिल्कीपुर उपचुनाव में कथित धांधली जैसे मुद्दों को लेकर योगी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है, जबकि सरकार विपक्ष के हर हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। बजट सत्र के पहले ही दिन समाजवादी पार्टी के नेता विरोध प्रदर्शन के लिए अनूठा तरीका अपनाते हुए नजर आए। सपा के एमएलसी आशुतोष सिन्हा साइकिल चलाकर विधानसभा पहुंचे और नैतिकता का अस्थि कलश लेकर विधानसभा में स्थापित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि वे महाकुंभ के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगेंगे और हर सवाल उठाएंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास धरना दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और वरिष्ठ सपा नेता राजेंद्र चौधरी भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। उनका आरोप है कि महाकुंभ में हुई भगदड़ के मृतकों के आंकड़े सरकार ने छिपाए हैं, इसलिए सरकार को जवाब देना होगा। बजट सत्र को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सदन को सुचारू रूप से चलाना केवल सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं बल्कि विपक्ष का भी दायित्व बनता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष अपनी हार की हताशा को सदन में हंगामे के रूप में नहीं निकालेगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया जाएगा और सत्र में सार्थक चर्चा होगी। साथ ही उन्होंने संसदीय गरिमा और अनुशासन का पालन करने की अपील की। बजट सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। विधानमंडल की इस कार्रवाई में भाग लेने के लिए आए हुए सभी माननीय सदस्यों का मैं स्वागत करता हूं। वर्ष का जो प्रारंभिक सत्र होता है, यह राज्यों के अंदर महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण से इस सत्र की शुरुआत होती है, लेकिन सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से संपन्न हो, यह केवल सत्ता पक्ष का ही दायित्व नहीं होता है बल्कि विपक्ष का भी उतना ही महत्वपूर्ण दायित्व बनता है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विरोध करने की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियां विफल रही है और राज्यपाल का भाषण भी पहले ही लीक हो गया है। उन्होंने सरकार पर परीक्षा के पेपर लीक करने का भी आरोप लगाया। हम लोग पहुंच जाएंगे विधानसभा के अंदर और वहां पर जब राज्यपाल जी आएंगी तो उनके जो भाषण होगा उसका लगातार विरोध करने का काम करेंगे, क्योंकि वो केवल सरकार की झूठी प्रशंसा करने का काम करेंगी और जिस तरीके से जो परीक्षाओं का लीक हुआ वैसे ही राज्यपाल का भाषण भी लीक आउट हो गया है। तो ये सरकार जो है पर्चा लीक करने का काम करती थी और अब जो है राज्यपाल का भाषण भी लीक आउट हो गया है। तो ये सरकार सारे मोर्चों पर फेल हो गई है। इस सरकार के खिलाफ सड़क से और हाउस के अंदर तक हम लोग संघर्ष करने का काम करते रहेंगे। वहीं एडीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि विधानसभा का बजट सत्र सुचारू रूप से संचालित हो, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा के चारों ओर के क्षेत्र को 6 भागों में विभाजित कर निगरानी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा पूरे इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनके जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है।